हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन विद मास्टर में। आज की क्लास में हम आप सबको केवीएस के जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। केवीएस का जो सिलेबस है उसको हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है सिलेबस और कैसे एग्जाम्स को हम तैयारी करें और कैसे हम अपनी एक्सीड एग्जाम्स में क्लियर करें। तो पहले सबसे पहले जानते हैं फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट 24 दिसंबर ही है। तो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 24 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। एग्जाम्स पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पर सीबीटी मोड पर इसका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन पेपर होगा। जैसे सीटेट का ऑनलाइन पेपर होता है वैसे ही इसका भी पेपर ऑनलाइन होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन 180 होंगे और 180 मिनट्स में आपको करना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेंगे। तो पूरे 3 घंटे का पेपर होगा ऑनलाइन मोड पे। एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश, जैसे सीटेट का होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस बेस पे होगा? तो रिटन एग्जाम और डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट के हिसाब से आपका होगा। तो रिटन एग्जाम का 70% लिया जाएगा और इंटरव्यू डेमो का 30% मिला के मेरिट आपकी बनेगी। तो रिटन में 70% और इंटरव्यू में डेमो में 15% डेमो, 15% इंटरव्यू से लेकर 30% इसमें से जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। यह था सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन इसी तरीके से होगा, रिटन एग्जाम और डेमो इंटरव्यू का मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। तो फीस जो है, फॉर्म भरने की फीस है वो 1500 रुपये रखी गई है पीआरटी के लिए। हम पीआरटी के सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। केवीएस पीआरटी का सिलेबस यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम इसका कब होगा? ऑनलाइन मोड पे जो एग्जाम होगा वो कब हो सकता है, इसकी डेट अभी क्लियर नहीं की है। इसका कोई नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं इसकी एग्जाम कब होगा, लेकिन एक सस्पेक्टेड डेट है कि इसका एग्जाम मार्च या अप्रैल मंथ में हो जाएगा। मार्च या अप्रैल मंथ में हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास 3 से 4 महीने का अभी समय है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म भर दें। जो केवीएस पीआरटी के लिए आपके पास डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड होना चाहिए। उसके अलावा आप सीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। इसकी 24 दिसंबर से पहले पहले तक आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलते हैं सिलेबस की तरफ और देखते हैं सिलेबस क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला है भाग 1। 3 4 भाग में ये पेपर को डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग में आपका भाषाओं में प्रवीणता। भाषाओं में प्रवीणता यानी कि हिंदी और इंग्लिश। 10 नंबर की आपकी हिंदी, 10 नंबर की आपका इंग्लिश पूछा जाएगा भाग 1 में। तो हिंदी के अंदर वही आपका जो है पैसेज आएंगे, कंप्रिहेंशन होगा, पैसेज होगा, पठन कौशल है, व्याकरण है, शब्द भंडार, आपका पर्यायवाची विलोम, सारी चीजें पूछी जाएंगी। पठन कौशल पूछा जाएगा और ग्रामर व्याकरण से भी क्वेश्चंस आपको, संज्ञा है, सर्वनाम है, इन सब क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में भी यही है, कंप्रिहेंशन है, आपका पैसेज आएगा, ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। तो दोनों का जो क्वेश्चन है वो सेम है, हिंदी इंग्लिश में ये सारी चीजें आपके 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे भाग 1 में। और भाग 2 में आपके जो है पूछा जाएगा कंप्यूटर, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर, तर्क में प्रवीणता यानी रीजनिंग। सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग 5 नंबर की पूछी जाएगी और कंप्यूटर आपका 5-5 नंबर का, ये दोनों पूछा जाएगा। और सामान्य जागरूकता यानी जीएस और करंट अफेयर, ये आपका टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो सामान्य जागरूकता में जो भी है वही हर पेपर में आपका पूछा जाता है, वही सारी चीजें हैं। इतिहास है, भूगोल है, संविधान है और जो है
प्राचीन इतिहास अलग टॉपिक है और नवीन इतिहास का अलग टॉपिक है। आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस है, ये सारी चीजें, आविष्कार, खोज है, विज्ञान है, राजधानी, मुद्रा, पुरस्कार, सम्मान, बजट, पंचवर्षीय योजना, अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीजें आपकी सामान्य जागरूकता में और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों। ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड सिलेबस है और 10 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से। तो रीजनिंग में आपकी वही सारी चीजें हैं। कंप्यूटर में आपका वर्ड है, पीपीटी यानी पावर पॉइंट, एक्सेल, पूरा एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आएगा, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की हिस्ट्री पूछी जाएगी, कंप्यूटर की हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आईसीटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कंप्यूटर में। रीजनिंग में वही हो जाएगा, सामान्य जागरूकता में आपका जो अब तक अभी हर पेपर में एग्जाम से पूछा जाता है वही सारी चीजें हैं। चलते हैं भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में तो ये 20 नंबर का ये भी टोटल हो जाएगा भाग 2, और भाग 1 भी 20 नंबर, तीसरा 20 और 20 ये हो गया 40 नंबर। भाग 1 और 2 मिला के 40 नंबर आपके पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर की, और यहाँ पे 5 नंबर की रीजनिंग, 5 का कंप्यूटर और करंट अफेयर जीएस 10 नंबर का। भाग 3 आपका है, भाग 3 में आपका जो है 60 नंबर का, 60 नंबर का पूरा पोर्शन है भाग 3। बहुत बड़ा ये जो है पोर्शन है और बहुत ही इजी चीजें हैं। शिक्षा और नेतृत्व परिप्रेक्ष्य, शिक्षा और नेतृत्व परिप्रेक्ष्य के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। यानी कि आपने जितना भी एजुकेशन, आपने अगर डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी यानी या बीएड भी किए हैं, तो ये सारी चीजें आपने ये 2 वर्ष के कोर्स में आपने पढ़ी हैं। जितनी भी चीजें पढ़ी हैं आपकी, तो प्रथम सेमेस्टर में आपने जैसे बीटीसी में आपने एजुकेशन का 2 बुक आपकी होती थी, 2 पेपर होते थे। प्रथम सेमेस्टर में, द्वितीय में भी 2 होती थी, तृतीय में 2 भी होती, चौथे में भी 2 होती थी। चारों सेमेस्टर में 2-2 क्वेश्चन बुक्स आपकी होती थी। वो सारी बुक्स यहाँ पर जो बाल विकास है, शिक्षण अधिगम है और मैनेजमेंट है, शैक्षिक प्रबंधन है और मूल्यांकन है, ये सारी बुकें थी। इन सारे बुक्स को आपको फिर से पढ़ना है। वही सारी चीज़ों को मिला के 60 नंबर का यहाँ पर पूछा गया, जो अलग अलग नाम से अलग अलग जो है टॉपिक दे दिया गया यहाँ पर। बस है सारे चीज़ें वही जो आपने डिप्लोमा में किया है, बीटीसी बीएड में पढ़ा है, एजुकेशन में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी पूछी जाएंगी। बस यहाँ पर इस सिलेबस में इनका टॉपिक का नाम बदल दिया गया, शिक्षा और नेतृत्व परिप्रेक्ष्य 60 नंबर का। इसमें अलग है शिक्षार्थी को समझना, शिक्षार्थी को समझना, ये जो है ये 15 नंबर में पूछा जाएगा। 15 नंबर में है शिक्षार्थी को समझना। अब शिक्षार्थी को समझना 15 नंबर में, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आपने वही जो पढ़ा है बाल विकास, बाल विकास का जो पोर्शन है, प्रथम सेमेस्टर में जो बुक पढ़ी है आपने, वही सारी चीज़ें अब पूछा जाएगा। विकास का महत्व क्या है, विकास का जो है प्रभाव है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विकास कैसे होता है, तो विकास के क्षेत्र क्या है, उनके क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। ये शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, ये विकास के क्षेत्र हो गए। विकास की धारणा, उनके विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ी है, प्रथम सेमेस्टर में आपने पढ़ा है डिप्लोमा डीएलएड में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर 15 नंबर में आपकी पूछी जाएंगी। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद दूसरा है टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग को समझना। टीचिंग लर्निंग यानी टीचिंग माने शिक्षा और लर्निंग यानी अधिगम, अधिगम, शिक्षण अधिगम। ये आपकी पूरी एक बुक थी, एक पूरा बुक था प्रथम सेमेस्टर में ही। एक बुक थी बाल विकास नाम से, एक बुक थी शिक्षण अधिगम नाम से। तो ये 2 बुक प्रथम सेमेस्टर से हो गई। तो पहली बुक से ये शिक्षार्थी को समझना 15 नंबर का, और दूसरी शिक्षण अधिगम जो बुक थी उससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रथम सेमेस्टर से ही 15-15 30 नंबर का पूछ लिया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर ही मेन था, उसी में आपको पूरा बाल विकास शिक्षण अधिगम पढ़ा था। दोनों पेपर थे, बाल विकास एक पेपर हुआ, एक शिक्षण अधिगम। टीचिंग लर्निंग को समझना
सेम चीजें हैं, सीखना, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यहाँ भी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। संज्ञानात्मक, रचनावादिता, अलग अलग जो है विधि पढ़ा था, अलग अलग सिद्धांत पढ़ा था, पावलाव का सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। कक्षा का वातावरण क्या है, शिक्षक छात्र में संबंध क्या होता है, उनका आपस में संबंध क्या है, ये सारी अनुशासन है, शिक्षा विधियां, तो ये जो भी चीजें हमने पढ़ी थी वही सारी चीजें पढ़ना है। तो आपको कहीं अलग इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। जो आपने अभी तक टेट, सीटेट में आपने पढ़ा है वही सारी चीजें भी यहाँ पे है, बस यहाँ पर इसके टॉपिक का नाम थोड़ा सा चेंज है, इंग्लिश में था, तो इस तरीके से आप तो सेम चीजें ही पढ़ना है, इसमें कुछ आपको अलग से घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास बुक्स है वही पुरानी तो वो पढ़ लीजिए, नहीं नई बुक्स आप खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। शिक्षार्थी को समझना यानी बाल विकास आपको पढ़ना, टीचिंग लर्निंग को समझना यानी शिक्षण अधिगम में पूरा पोर्शन पढ़ना, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, शिक्षण सूत्र क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक है तीसरा, सीखने के अनुकूल माहौल का निर्माण। इसमें वातावरण, सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। अब सीखने का माहौल क्या होगा, इसमें आपको जो है जो आपने पढ़ा था प्रतिभाशाली बालक, अत्यंत प्रतिभाशाली बालक, विकलांगता, मानसिक विकलांग, ये सारी चीजें इसमें पूछा जाएगा। अनुकूल माहौल बनाना यानी कि सबको समावेशी शिक्षा, आपने सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा, तो ये वही टॉपिक है, सीखने के अनुकूल माहौल बनाना यानी समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ लेकर चलना है। विकलांग बालक है, प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि बालक है, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखकर इसको तैयार करना है। तो ये वही टॉपिक है, सीखने के अनुकूल माहौल का निर्माण करना यानी समावेशी शिक्षा के बारे में ये बात कर रहा है। उसी के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं, विकलांगता है, प्रतिभाशाली है, विकलांगता के प्रकार है, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा है, इन सारी चीजों को आपको जानना है, पढ़ना है, यही आपके 10 नंबर में आएगा। तो ये हो गया तीसरा टॉपिक। चौथा, स्कूल संगठन और नेतृत्व, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में था। फोर्थ सेमेस्टर में आपका था शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन आपका एक टॉपिक था, स्कूल संगठन एवं नेतृत्व का ये जो टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड है। तो शैक्षिक प्रबंधन आपको पढ़ना है, इसमें स्कूल में नेतृत्व कैसे किया जाता है, मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है, स्कूल का लक्ष्य निर्धारण क्या होगा, आप एक जो है प्रिंसिपल के तौर पर आप कैसे देखेंगे, आपको अगर प्रधानाचार्य बना दिया जाए तो आप उसको स्कूल को कैसे करेंगे, कैसे निर्देश देंगे, कैसे उसके लक्ष्य बनाएंगे, दृष्टि निर्माण कैसे करेंगे, विकास की योजना क्या बनाएंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, सबको एक स्कूल को दूसरे स्कूल से कैसे संबंध करेंगे, कैसे उसको को रिलेटेड करेंगे, ये सारी बातें आपको स्कूल संगठन और नेतृत्व वाले चैप्टर में मिल जाती हैं, जो आपने पढ़ा था फोर्थ सेमेस्टर में, शैक्षिक प्रबंधन। तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। समावेशी शिक्षा यानी सीखने के माहौल वातावरण का निर्माण करना, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। बाल विकास आपका 15 नंबर का हो गया, शिक्षण अधिगम में आपका 15 नंबर का हो गया, और शिक्षा में परिप्रेक्ष्य 10 नंबर का पूछा जाएगा। शिक्षा में परिप्रेक्ष्य का मतलब जो आपने योजनाएं पढ़ी थी, एक शैक्षिक प्रबंधन के अलावा एक आपने बुक पढ़ी होगी जिसमें सारी योजनाएं थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, आपने पढ़ा था, ये था टॉपिक, ये भी आपकी फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में एक बुक थी जिसके बारे में आपने पढ़ा था सारी चीजें। कस्तूरबा गांधी विद्यालय और स्कूल चलो अभियान था, ये सारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये पढ़ा था। स्कूल में पाठचर्या का निर्माण, बाल अधिकार मार्गदर्शन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई आपने पढ़ा था। ये सारी टॉपिक्स शिक्षा परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। स्कूल चौड़ा मूल्यांकन, शिक्षा विशेष संदर्भ में शिक्षा के राष्ट्रीय नीतियों और ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना,
पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और प्रावधान, ये सारी टॉपिक जो भी सरकार ने स्कूल के लिए क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें इसमें है। गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए थे उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भाग 3 जो है ये बहुत ही आसान है, इजी है, ये आप पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, टेट में, सीटेट में, हर जगह, और डिप्लोमा डीएलएड में भी आपने पढ़ा है। तो ये आप बार बार पढ़े हुए हैं। अब बहुत इजी कर दिया गया है, 60 नंबर का पूछा जाएगा। एक एक पोर्शन बहुत भर भर के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जितना बड़ा सिलेबस नहीं है उतने ही क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नंबर भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 15 क्वेश्चन यानी 15 नंबर के पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, शिक्षण अधिगम से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, सीखने वातावरण समावेशी शिक्षा से 10 नंबर के आ जाएंगे, शैक्षिक प्रबंधन से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, ये सब जो है, शिक्षा नीति है, आरटीई है, बाल अधिकार है, इन सब से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये। आप इसको बार बार पढ़ें तो वही सब चीज़ें दोबारा आपको पढ़ना है और आपका 60 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने उधर भाग 1 और 2 में 40 नंबर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग से 40 नंबर उधर तैयारी हुई, और यहाँ पर आपका पूरा पेडागोजी, बाल विकास से 60 नंबर की तैयारी हो गई। इस तरह 100 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, और बाकी 80 नंबर में फिर घुमा के वही पूछा जाएगा। देखते हैं भाग 4 क्या है। तो भाग 4 में विशिष्ट पाठ्यक्रम, विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम यानी कोर सब्जेक्ट आप जिसको बोलते हैं, कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट में यहाँ पे हिंदी है 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, और पर्यावरण 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर विज्ञान को हटा दिया, विज्ञान को हटाकर जो है वही आपका पेडागोजी, ये सारी चीजें बढ़ा दी गई है। जो पेडागोजी में आपके क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, विज्ञान को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, विज्ञान को खत्म कर दिया गया है, इससे उसको आसान में, विज्ञान में बहुत सारे बच्चे विज्ञान से नहीं है, उनका जो है विज्ञान सिलेबस नहीं था पीछे, तो वो कोई का फिजिक्स था तो बायोलॉजी नहीं था, कोई का बायोलॉजी था तो फिजिक्स नहीं था, कोई का केमिस्ट्री नहीं था। तो इस तरीके से उनको दिक्कत होती थी विज्ञान में, तो विज्ञान को हटा दिया गया है। उसकी जगह पे हिंदी आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी, और इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, और ईवीएस पूछा जाएगा। इस तरह से इसको बहुत ही ईजी बनाएंगे। हिंदी में वही सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी जो हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। इंग्लिश में वही आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, ग्रामर होगा, वही पोर्शन। मैथमेटिक्स में आपके ज्योमेट्री है और अंक गणित है, इनको दोनों, ज्योमेट्री भी इसमें बढ़ा दिया गया है। बाकी जो है जगह पे सिर्फ अंक गणित ही पूछा जाता था, यहाँ पे ज्योमेट्री भी पूछा जाएगा, और ईवीएस में आपका सारी चीजें ईवीएस में पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपके 80 नंबर हो गए। टोटल आपका पेपर 180 क्वेश्चन और 180 नंबर का हुआ। तो ये था आपका सिलेबस। सिलेबस को हमने डिस्क्राइब किया, विस्तार पूर्वक आपको बताया। यहाँ पर भाग 3 आपका बहुत ही इजी है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन आपके, 60 नंबर पक्के हैं, और विशिष्ट पाठ्यक्रम आपके भी तैयार रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिलेबस वही है आपका, घुमा के सिलेबस सेम है जो आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी में करते हैं, वही यहाँ पे भी आपका काम आएगा। तो आप बिल्कुल घबरा कर नहीं, बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर आप इस केवीएस एग्जाम की तैयारी करिए, और 3-4 मंथ में आप फुल तैयारी कर लेंगे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आज का केवीएस का न्यू सिलेबस के बारे में आपको डिस्क्राइब किया। तो आपको वीडियो अगर इसको लाइक करें, समझ में आया हो तो, और अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसमें केवीएस से में आपका पूरा शिक्षा साथ एजुकेशन जो ये 60 क्वेश्चन है इसकी तैयारी हम कराएंगे आपको। एजुकेशन, बाल विकास, ये सारी पेडागोजी की तैयारी हम इसी चैनल पे कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई दिक्कत हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।